हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। आचार्य चाणक्य जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि वैश्य का धंधा होता है पर पुरुष के धन को लूटना, यानी जो दूसरे पुरुष होते हैं, पर पुरुष होते हैं, उनके धन को लूटना यानी उनके पैसों को लूटना। और जब तक कि उस व्यक्ति के पास में पैसे रहते हैं वो उसे लूटते रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है, जैसे ही पैसे समाप्त हो जाते हैं, वो स्त्री या वेश्या अपना मुंह मोड़ लेती है उस व्यक्ति से, यानी उस व्यक्ति को अब देखना भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उस स्त्री को उस व्यक्ति से प्यार नहीं था, उसके पैसे से प्यार था। तो जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे वो अपना मुख मोड़ लेंगी। आगे चाणक्य जी कहते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो है प्रतापी राजा का तब तक ही सम्मान करती है जब तक कि उसके पास प्रताप है, यानी शक्ति है, एनर्जी है, नॉलेज है। जब तक कि ही प्रजा जो है अपने राजा की इज्जत करेगी, सम्मान करेगी। लेकिन जैसे ही राजा शक्तिहीन हो गया, राजा के पास शक्ति नहीं रही, राजा बूढ़ा हो गया या किसी कारणवश शक्ति कहीं चली गई मतलब कहीं इधर उधर नहीं, मतलब हो सकता है एक्सीडेंट, युद्ध वगैरह होते थे पहले, तो उसमें शक्ति चली गई, या राजा किसी रानी के चक्कर में जो है पड़ गया तो शक्ति चली गई। तो जैसे ही राजा जो है शक्तिहीन हो जाएगा तो प्रजा जो है राजा को छोड़ देती है, क्योंकि जो प्रजा है राजा के प्रताप को जो है सम्मान कर रही थी, उसकी शक्ति को जो है सम्मान कर रही थी। लेकिन जैसे ही शक्ति चली गई, राजा शक्तिहीन हो जाएगा, प्रजा भी उसका साथ छोड़ देगी। उसी प्रकार वृक्षों पे भी पक्षी तब तक ही रहते हैं जब तक कि वृक्ष छाया दे रहा है, जब तक कि वृक्ष फल दे रहा है। जैसे ही पेड़ ने छाया देना बंद किया, फल देना बंद किया, वैसे ही पक्षी वहां से चले जाएंगे और उस पेड़ को छोड़ देंगे। उसी प्रकार आगे चाणक्य जी कहते हैं, अतिथि यानी कि मेहमान, गेस्ट जब भी हमारे घर पे आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, बड़े अच्छे से फूलों से करते हैं और भी भिन्न भिन्न तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अच्छा भोजन कराते हैं, भोजन पान कराते हैं और अपने गेस्ट को, मेहमान को खुश करते हैं। जैसे ही हमारे घर में आते हैं हम खुश हो जाते हैं, खान पान स्वागत वगैरह बहुत धूमधाम से करते हैं। और जैसे ही हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको खान पान करा देते हैं, उसके बाद में जो गेस्ट है, मेहमान जो है, हमसे विदा ले लेता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपका दोस्त आपके घर पे आए आपसे मिलने के लिए और आप भी खुश थी, अरे दोस्त कितने दिनों बाद आया, काम वगैरह तो होते ही रहेंगे, चलो आज काम नहीं करते हैं, आज दोस्त के साथ समय बिताते हैं। आपने सारे काम छोड़ दिए और दोस्ती के साथ समय बिताना शुरू किया, आपको मजा भी आया, सुकून मिला अंदर से। लेकिन क्या हो कि वही दोस्त आपके घर से जाने का नाम ही ना ले, 1 महीना आपके घर में ही हो, तो क्या फिर आप काम छोड़ोगे? क्या आप अपने दोस्त की वही इज्जत करोगे पहले दिन वाली? नहीं, उस दोस्त की इज्जत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दोस्त ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो चाणक्य जी यही बता रहे हैं यहाँ पे, भाव ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जैसे अभी दोस्त वाला एग्जांपल मैंने दिया, अगर दोस्त या कोई भी व्यक्ति या आप खुद भी किसी से मिलने जाओ और आपका काम हो गया है, लेकिन फिर भी आप वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हो, तो आपका भी जो सम्मान है, आपकी भी जो वैल्यू है, आपकी भी जो रिस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमें अपने सम्मान का, अपनी वैल्यू का खुद जो है ध्यान रखना पड़ेगा, खुद रक्षा करनी पड़ेगी, खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू डाउन होने लगेगी, कम होने लगेगी। आगे चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा तभी करो जब आप संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना सीख जाओ। यानी कि किसी भी रिश्ते से आप तभी उम्मीद करो जब आप उस रिश्ते को सही तरीके से समझ गए हो कि हाँ, इस रिश्ते से मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं, यहां से मुझे ये चीज मिल ही जाएगी। वरना आप किसी रिश्तेदारों से उम्मीद लगा के बैठो कि ये तो मुझे 1 लाख रुपए दे ही देगा, ये तो मुझे इतने लाख रुपए दे ही देगा, इतने रुपए दे ही देगा, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है समय आने पे आपको धोखा दे दिया, तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए जो है चाणक्य जी कहते हैं, अपेक्षा तभी करो जब आप संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना सीख जाओ। आगे चाणक्य जी कहते हैं, स्थान हो कोई या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, वरना आपको बहुत दुख होगा। आपने किसी स्थान से लगाव लगा लिया कि कोई रूम आपको पसंद आ गया और आप 24 घंटे उसी रूम में हो, तो क्या होगा?
दुख बढ़ते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रूम में आपको घुटन सी होने लगेगी एक समय के बाद में, या तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको उस रूम में रहने का मौका मिले हमेशा। किसी व्यक्ति से आपने बहुत ज्यादा लगाव लगा लिया, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? दुख होगा। कोई वस्तु, जैसे आप कोई कपड़े पसंद कर लिए आपने और आप चाहो कि ये जिंदगी भर ये कपड़े चलने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपके जीवन में दुख बढ़ते चले जाएंगे और आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए जो है किसी भी स्थान से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे चाणक्य जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे संबंध तब तक ही रखता है जब तक कि उसके स्वार्थ की पूर्ति ना हो। देखो ये दुनिया जो ना बहुत अजीब है, बहुत डीप लेवल पे जाके आप सोचोगे ना तो ये दुनिया ऐसी ही चलती है। हर किसी को किसी से कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई स्वार्थ है, और वो व्यक्ति तब तक ही आपसे संबंध रखेगा जब तक कि उसका कोई स्वार्थ है। जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो आपसे संबंध तोड़ देगा, चाहे वो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लगाव हो जाता है, लेकिन स्वार्थ होता है। हो सकता है कि वो स्वार्थ दिख ना रहा हो, लेकिन स्वार्थ जरूर होता है। और किसी को पैसे का होता है, किसी को बस मिलके अच्छा लगता है, किसी को और कोई फायदा होता है, किसी को आने वाले समय में कुछ फायदा होना चाहिए, या उसको सोच के जो है फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर का स्वार्थ सोच के वो आपसे संबंध रख रहा है। बहुत सारे हो सकते हैं। जब आप शांत मन से डीपली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे रिश्ते या अधिकतर रिश्ते तब तक ही संबंध रखते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ रहता है। जैसे स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। आचार्य चाणक्य जिसको कौटिल्य चाणक्य भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि वो बहुत कठोर बोलते थे। उनकी नीति ऐसी होती थी कि बहुत कठोर होती थी, कूट होती थी, साम दाम दंड भेद का वो उपयोग करते थे। लेकिन इसको आप अच्छे से समझोगे तो जिंदगी आसान हो जाएंगे और खुशनुमा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया या अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।